मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिल सके। मेरा वीडियो आप ही लोगों की कुंडली का है, जो मेरे पास दिखाने के लिए आए या जिसने पूछा या मैंने पत्रिका लिखी, और एक एक शब्द शास्त्रों का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हम एक बहुत ही गहन विषय पर विचार कर रहे हैं। आप वीडियो को अंत तक देखना। जब भी हम जन्म लेते हैं तो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव जुड़ा रहता है। वह कर्म हमारे हो सकते हैं, हमारे पूर्वजों के हो सकते हैं, माता पिता के हो सकते हैं, या गरुड़ पुराण के मुताबिक आपकी पारिवारिक कोई जीव आत्मा तड़प रही है और उसकी मुक्ति नहीं हुई है। इसमें कोई दो राय ही नहीं है जो गरुड़ पुराण को झूठा बता दे। और ऐसे योगों का साधारण उपाय नहीं है, गरुड़ पुराण के आधार पर ही करना पड़ता है, तब जाकर होती है। तो क्या है ऐसा योग जो जातक परिश्रम तो करता है, परिश्रम करता है और उसको उम्मीद होती है अब की बार मुझे इस काम में कामयाबी मिल जाएगी। कोई भी काम होने दो, चाहे नौकरी का होने दो या वैसे होने दो, और एकदम अंत में जब फल प्राप्ति का योग जब आता है तो एकदम नेगेटिव वातावरण बन जाता है। दर्शकों, राशि यानी लगन कुंडली क्या है? पूरा बाहरी आवरण है, उसमें फिर राशि हो गई, राशि भी बाहरी आवरण है, लेकिन नक्षत्र अंततः है और नक्षत्र ही ग्रह को ऊर्जा देते हैं। अंतिम अंजाम देने के लिए नक्षत्र की ऊर्जा है। आप राशि राशि करते रहिए कि मेरा दसम भाव में राशि है, लेकिन दसम भाव में जो नक्षत्र है, जो आपके ग्रह को परिणाम दे रहा है, या जो भी ग्रह है, दशमेश है, लग्नेश है, कुछ भी होने दो, या पंचमेश है, कोई भी है, उसको जो परिणाम दे रहा है, उसको अंतिम अतः उसको दे रहा है वह नक्षत्र है। अगर आपका लग्नेश अशुभ नक्षत्र में है तो आपके द्वारा की गई जो मेहनत है उसका फल आपको नहीं मिलेगा और फिर आप ऐसे ही रह जाएंगे। बिल्कुल आप सोच विचार लीजिए। और ऐसी कुंडली जिसमें मानसिक बल भी कमजोर है, चंद्रमा भी पीड़ित, लगन में पीड़ित और सूर्य लगन भी पीड़ित, तीनों पर राहु केतु का प्रभाव है, ऐसी कुंडली में मैं दर्शकों अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि कोई भी हो दर्शक, माने या ना माने, मैं ये कहता हूं जो मैंने अनुभव लिया है उसके आधार पर, कोई भी आपके परिवार की, कोई पिछली पीढ़ी की, आपकी पीढ़ी की कोई भी जीव आत्मा प्रेत योनि में है और जब तक उनकी मुक्ति नहीं हो जाती, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप सुख की नींद नहीं सो सकते, आपका प्रभाव खत्म नहीं हो सकता। आप कितने भी करा लीजिए, गरुड़ के पुराण के हिसाब से आप उसका अवलोकन कराएंगे 2-3 विद्वानों से, तो ही आपकी राह आसान होगी, वरना नहीं होगी। ये मैं बिल्कुल आपको मैं बता देता हूं। मैं आपको बीच में कई बार बता देता हूं, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं, फालतू लिपस्टिक लगाना मुझे पता नहीं, मैं बिल्कुल पिन पॉइंट की बात करता हूं जो कि आपके मतलब की बात हो। आप बने रहिए कुंडली पर। मैं जो जिस कुंडली में आपको बताने जा रहा हूं उसमें बहुत कुछ अशुभ योग है और फिर आपको कामयाबी नहीं मिल रही तो आप भी देख लीजिए कि आपके ग्रह कहां से हैं। आइए दर्शकों, ये कुंडली है, 12 भाव है। मैं हमेशा बताता हूं, लगन लगन स्वयं का प्रतिनिधि, द्वितीय भाव कुटुंब का, परिवार का, धन का भाव है, पराक्रम का भाव है, माता भूमि का भाव है, चतुर्थ भाव, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है, छठा भाव रोग शत्रु ऋण का भाव है, सप्तम भाव जीवन साथी का, अष्टम भाव गुण ज्ञान भी है, दबा हुआ खजाना भी है, विदेश भी है, परिवर्तन है, परिवर्तन करता है, मरने के बाद भी परिवर्तन होता है। और नवम भाव भाग्य भाव है, तो दसम भाव कर्म का भाव है। एकादश भाव आमदनी का है, हमको समाज से जोड़ता, अच्छी आमदनी तो, और द्वादश भाव खर्च का है, विदेश का है, दंड का है किसी प्रकार,
सहवाग सुख का भाव। ये नॉर्मली मैं आपको बताता हूं और हर आदमी को आज तकरीबन मालूम भी है। दर्शकों, आपका लग्नेश, सबसे पहले देखिए कि आपका लग्नेश किस नक्षत्र में है और वह नक्षत्र किस स्वामी का है। अगर आपका लग्नेश छठे भाव के स्वामी के नक्षत्र में है तो निश्चय ही आपके जब आपको फल जब मिलेगा, क्यों, छठा भाव क्या है, रोग शत्रु ऋण का है, उस टाइम पर एकदम पासा ऐसे पलट जाएगा जैसे शुक्नी के पासे पलटते थे। आप सोचोगे कि मुझे अब बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। आपका जन्म का नक्षत्र क्या है और आपकी कुंडली का लग्नेश, लग्नेश मतलब आप किस ग्रह के नक्षत्र में हैं और फिर तारा पद्धति में कौन सी तारा में है, इस बात को आपको याद रखिए। और नवास भी देखिए कौन सा विश्व नवास में है, कौन सा पुष्कर नवास में, ताकि आपकी मदद करेंगे। आइए बात करते हैं हम। मानसिक बल भी कमजोर है, विचार करने की शक्ति भी नहीं है, आपका काम आपके हाथों खराब होगा और प्रेत योग भी है। पहले मैं कुंडली का बता देता हूं। 17 जनवरी 85 की कुंडली कृष्ण पर एकादशा अनुराधा चंद्र 4 गुरुवार को तकरीबन 9:50 का है। मीन लगन है, मीन लगन के 15-13 डिग्री है। तीसरे भाव में राहु 0038 पर है। नौ भाव में चंद्र और शनि का विषयोग है। चंद्रमा 14:41 लेकर के है, नीच राशि में है। चंद्रमा यहां पर नीच राशि में है। शनि 2:29 है, केतु 0:38 है। तीनों ग्रह नवम भाव की धज्जियां उड़ गई हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि है, चंद्रमा नीच राशि में, शनि और केतु दोनों शत्रुवत प्रभाव कर रहे हैं। दसम भाव में बुध है। बुध सप्तम भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है और बुध है। बुध की मूल त्रिकोण राशि सप्तम भाव में, सप्तमेश बुध है, बात ऐसा मान के सोचिए। और बुध 4 तारा में है, 6 में है, राजी खुशी जिसको बोलते हैं, अच्छे साइन बोलते हैं, गुड साइन बोलते हैं, कुशल वाला साइन करते हैं। बुध आपको कुछ देने का लगा, लेकिन यहां पर बुध केंद्रापति दोषी में है, केंद्रापति दोषी में है। आप देखिए आपके दसम भाव में कौन सा ग्रह है, उसको भी देखना जरूरी है, क्यों वो कर्म कर रहा है, कौन से भाव का स्वामी है, उसको भी देखना जरूरी है। तो यहां पर बुध केंद्रापति दोषी तो है और 4 तारा में है, 6 तारा में है, गुड साइन है, अच्छा अचीवमेंट वाली बात है, अच्छा है मतलब, लेकिन केंद्रापति दोषी हो गया बुध। यहीं पर मैं आपको बताता चलूं ताकि कम समय लगेगा। एकादश भाव में सूर्य छठे भाव का सूर्य है, छठे भाव का स्वामी सूर्य 3:21 पर है और गुरु नीच राशि में 1:15 पर है। लग्नेश दशमेश एकादश भाव में है, नीच राशि में है और अस्त भी है। द्वादश भाव में मंगल और शुक्र की युति है। द्वादश भाव भोग का भाव है, मंगल ऊर्जा है, तो शुक्र भोग विलास का कारक ग्रह है, विवाह का कारक है, गुप्त अंगों का स्वामी है। और हर आदमी समझता है कि मंगल शुक्र की युति ऐसे स्थान पर अगर जब होती है तो जातक को एक एक कदम फूंक करके चलना चाहिए कि कहीं कोई अनैतिक कार्य ना हो जाए। बिल्कुल देखना चाहिए, नहीं तो समाज में अच्छी बातें नहीं मिलती, वो एक अलग इशू है, कोई बात नहीं है। लग्नेश किस नक्षत्र में विचार करें। लग्नेश इस कुंडली का लग्नेश मकर राशि में है। मकर राशि में मैंने यहां बनाया, मकर राशि 30 डिग्री की राशि है। मकर राशि में 3 चरण, पहले 3 चरण उत्तराषाढ़ा के हैं जिसके स्वामी सूर्य है, ठीक है। उसके बाद 4 चरण स्वारण नक्षत्र के जिसके स्वामी चंद्रमा है। उसके बाद धनिष्ठा के 2 नक्षत्र हैं जिसके स्वामी मंगल हैं। अब विश्व नवास में देखते हैं। नवास में चंद्रमा भी नीच राशि में आ गया, पहले भी नीच राशि में था, ठीक है। गुरु यहां भी नीच राशि में था, यहां पर आ गया, राहु के साथ में आ गया। लगन कुंडली में राहु 7वीं दृष्टि से नवम भाव को देखता है और नवम दृष्टि से एकादश भाव को देखता है। तो एकादश भाव सूर्य भी है, सूर्य लगन है और गुरु भी है, दोनों को पीड़ित करता है। यहां पर सूर्य भी पीड़ित है, लगन भी पीड़ित है। सूर्य क्या है, पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, प्रतिष्ठा का कारक है। छठे भाव का दोष हालांकि सूर्य को नहीं लगता, लेकिन यहां पर पीड़ित हो गया। सूर्य को नहीं लगता, लेकिन छठा भाव
कुछ ना कुछ तो देगा, अनबन कराएगा। अगर आपकी कुंडली में यहां पर थोड़ी सी रात हो जाएगी तो सूर्य को छठे आठवें भावों का दोष नहीं लगता है, ऐसा हमारा विद्वानों का मत है। लेकिन लग्नेश उसी में चला गया, छठे भाव के। लग्नेश कहां है? लग्नेश उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। अगर हम ये मानते हैं कि लग्नेश छठे भाव के नक्षत्र में है और सूर्य छठे भाव का स्वामी है, सूर्य को दोष नहीं लगता, तो अस्त तो कर दिया उसने, दोष तो लगे ही गया। जब अस्त हो गया तो बंद कर दिया। छठा भाव, छठा भाव के नक्षत्र में है, छठे भाव के स्वामी के नक्षत्र में है अगर आपका लग्नेश है, पहली बात। दूसरा, लग्नेश गुरु उत्तराषाढ़ा में है, उत्तराषाढ़ा में सूर्य के नक्षत्र में उत्तराषाढ़ा। अब उत्तराषाढ़ा अनुराधा जन्म नक्षत्र से 5वीं तारा आती है। मान लिया जाए, जैसा हमारे विद्वानों का मत है, अगर भाई सूर्य चंद्रमा को छठे अष्टम का दोष नहीं लगता, मान लिया जाए, लेकिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म नक्षत्र अनुराधा है और लग्नेश का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है जिसके स्वामी सूर्य है और 5वीं तारा है। और 5वीं तारा पितृ होती है, दुश्मन जैसी होती है। यहीं पर भी आ गया, दुश्मन दुश्मन जैसी होती है। ऐसी कुंडली में जो भी आप काम करोगे, जो भी आप काम करोगे, आप काम करते रहेंगे एकादश भाव में। लग्नेश बोलता है एकादश भाव में, ये तो नीच राशि में, चाहे उच्च राशि में होने दो, किसी भी राशि में होने दो, मान लिया जाए नीच राशि में है और परम नीच का है भाई 5 डिग्री तक, तो मान लिया जाए आपका कैसे भी उच्च राशि में होने दो, लेकिन ऊर्जा मेरे दर्शकों नक्षत्र से मिलेगी। अगर नक्षत्र में यहां पर आपका लग्नेश छठे भाव के स्वामी के नक्षत्र में है, तो जब आपका रिजल्ट मिलने वाला आएगा, आपके काम का रिजल्ट मिलने वाला आएगा, आप जो भी काम करके आए हैं, जब पेपर दे करके आए हैं, जो वाइवा दे करके आए हैं, या आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, XYZ, घर में भी कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, लेकिन एंड टाइम पर इतनी मेहनत करने के बाद वो काम बिगड़ जाता है और फिर आप ऐसा सोचते हैं, थोड़ा सा उम्मीद करके देखिए, अब मैंने इतनी मेहनत की लेकिन ये ऐसा हो गया, ऐसा, और सारा काम बिगड़ गया, फिर दोबारा से करना पड़ेगा। अपने जिंदगी में ऐसा सोच के देखिए, तो यहां पर ऐसा ही है, छठे भाव के स्वामी में अवरोध आ जाते हैं और वैसे ही 5वीं तारा में है, पितरी तारा में लग्नेश आ गया। बुध केंद्राधिपति दोषी है, लेकिन चौथी तारा में है, 6 जिसको बोलते हैं, 6 मतलब कुशल, अच्छा है, गुड साइन है। कितना खींचेगा? बुध के लिए सहचर भी जरूर चाहिए, जैसा विद्वानों का मत है। केंद्राधिपति दोषी हो गया तो मतलब किसी काम की प्रतिष्ठा नहीं, कोई काम की प्रतिष्ठा वाली बात नहीं आती। अकेला बुध जब तक उसको कोई सपोर्ट ना मिले तो नहीं मिलता है, और ये इसके साथ भी हो रहा है। अब राहु ने सप्तम दृष्टि से यह 9 भाव को खराब कर दिया, भाग्य भाव भी चला गया, भाग्य भाव का स्वामी है मंगल चला गया, तो ये आ गया आपका पुष्कर नवास में मंगल है, शनि और केतु है, मंगल पुष्कर नवास में आ गया। अब देखिए दोस्तों, पुष्कर नवास क्या है? उसको बलवंता मिल जाती है। अगर शुभ स्थान पर है तो शुभता देगा, अशुभ स्थान में बलवंता से करेगा। मंगल या द्वादश भाव में द्वितीय भाव का स्वामी है और बलवंता मिल गई, खूब खर्चा करेगा, आमदनी आए या ना आए। और यहां पर भी शुक्र भी साथ है, अनाप शनाप के में एनीथिंग में भी खर्चा कर सकता है, आप सभी पढ़े लिखे सब जानते हो। शनि भी विश्व नवास में है, तो शनि इसके लिए एकादश और द्वादश भाव का स्वामी है, अष्टम भाव में है, यानी अष्टम राशि में 9 भाव में है, तीसरी दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है। लेकिन शनि भी राहु से पीड़ित है और एकादश भाव भी राहु से पीड़ित है। दूसरा एक और योग आप नोट कर लो, अपनी पत्रिका में आप देख लो। अगर दसम भाव का स्वामी एकादश भाव में है, दसम भाव का स्वामी एकादश भाव में है, ग्रहों की कोई भी स्थिति है और एकादश भाव का स्वामी उसको देख रहा है, तो बिल्कुल 110% आप ये मान लीजिए आपका कोई पुरुष अतृप्त योनि में है। दो शंका वाली बात ही नहीं है, यहां डंके की चोट पर बताने वाली बात है। आप पूजा करा करके देखिए, वो प्रकट हो जाएगा। अगर आपने विधिवत पूजा कराई तो हमने देखा है प्रकट होते हुए। तो यहां पर दसम भाव का स्वामी गुरु एकादश भाव में,
शनिदेव देख रहे हैं। और दूसरी तरफ राहु क्या है? राहु पूर्वजों का प्रतिनिधि करता है। राहु ने चंद्र लगन को भी खराब कर दिया, राहु ने सूर्य लगन को भी खराब कर दिया, और केतु राहु का भाई है तो लगन को भी खराब कर दिया। चंद्रमा शनि का विषयोग हो गया, लगन भी सभी लगन पीड़ित हो गए, चंद्रमा पीड़ित हो गया, सोचने की शक्ति तो खत्म हो गई। कहां से विचार करेगा? जो भी विचार करेगा गलत विचार करेगा, जो भी काम करेगा ऐसा बुद्धिवत से काम नहीं करेगा, और फिर रिजल्ट उसके बाद में क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। फिर पछताएगा, मैंने मेहनत तो किया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। यही अंतर है एक मजदूर में। मजदूर भी एक टेक्निकल काम करता है, चाहे लेबर यानी मकान बनाने से लगा लो या कोई फैब्रिकेटर में लगा लो, वो भी तो है। और इंजीनियर जो है उसको सुपरविजन करता है, तो इंजीनियर को ज्यादा तनख्वाह मिलती है। काम इंजीनियर कभी हाथ से नहीं करता, लेकिन उसकी सुपरविजन होती है। उसके नीचे जो काम करते हैं, अब थोड़ा सोच के सब देख लेते हैं, उसको तनख्वाह की मिलती है, कम मिलते हैं। वही हालत है, और इसका तो काम भी बिगड़ जाते हैं। कोई इंजीनियर तनख्वाह भी नहीं देगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इस तरह से। तो ये स्थिति रही कि अपना काम अपने हाथ से बिगाड़ने वाले ये ऐसे योग हो जाते हैं। लगन पर केतु का प्रभाव, लग्नेश पर राहु का प्रभाव, लगन पर केतु का प्रभाव, लग्नेश पर राहु का प्रभाव, सूर्य पर राहु का प्रभाव, चंद्रमा शनि का विषयोग, भाग की हानि और प्रेत योग। कहां से सोचेगा? लग्नेश छठे भाव के स्वामी नक्षत्र में है। अगर आपका भी लग्नेश छठे भाव के स्वामी के नक्षत्र में है तो समझ लो आप अपने काम को खुद बिगाड़ेंगे, परेशानी आएगी। और फिर अशुभ तारा आ गई, तीसरी तारा आ गई, पांचवी तारा आ गई, सातवीं तारा आ गई, और डबल हो गया जैसे इसमें हो गया। लग्नेश छठे भाव के स्वामी के नक्षत्र में भी है, और उत्तराषाढ़ा में, और पितृ आ गई, पांचवी तारा आ गई। तो हमको जो ऊर्जा देते हैं नक्षत्र देते हैं। नक्षत्र आंतरिक आवरण है, राशि बाहरी है, और पूरी कुंडली तो पूरा या ऐसे समझो कि कुंडली एक वृक्ष है और नक्षत्र वृक्ष पर लगा हुआ एक फल है। तो ऊर्जा नक्षत्र देंगे। अंतिम अंजाम जो किसी को भी मिलेगा वो नक्षत्र से मिलेगा। एक राशि में 9 चरण होते हैं और 2.25 नक्षत्र होते हैं। आपका ग्रह कोई भी होने दो, पंचमेश होने दो, सप्तमेश होने दो, दसमेश हो, लग्नेश हो, भाग्येश होने दो, जिस राशि में है, तो ये देखिए वो नक्षत्र कौन से में है, और फिर आपका जन्म नक्षत्र क्या है, फिर आप प्रिडिक्शन कीजिए, तब आएगा मजा करने में। और फिर नवास में देखिए, विश्व नवास में कौन सा, पुष्य नवास में कौन सा है। हाँ, इस कुंडली में एक और चीज अच्छी बताता हूं। मंगल यहां 10वें भाव में है, चतुर्थ भाव को देख रहा है, चंद्रमा थोड़ा, जिसका मंगल नवास कुंडली में चतुर्थ भाव से केंद्र में हो, ऐसा जातक अपने जीवन साथी को कोऑपरेट करने वाला होता है, और उनका दाम्पत्य जीवन कुछ भी ग्रह होने दो सुखी चलता है। अगर लड़खड़ाता भी है तो जिसका चतुर्थ भाव से केंद्र मंगल है, वो बेचारा समझौता कर लेता है अपने जीवन साथी के साथ में, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। हाँ भाई चलो ऐसा, और जब समझौता हो गया तो गाड़ी तो समझौता से चलती है। पॉजिटिव योग है इसमें। तो दर्शकों, मैंने आज बताया आपको कि जातक अपना स्वयं का काम किस तरह से बिगाड़ता है और हानि हो जाती है, आत्मग्लानि हो जाती है और डाउनफॉल की तरफ चला जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिसने चैनल सब्सक्राइब है ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।